हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप कुमार स्पोर्ट्स एस फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए सारी शिक्षा के इतिहास के क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सारी शिक्षा का इतिहास यूनान एंथेस से प्रारंभ होता है। यूनान एंथेस काल को 4 भागों में बांटा गया है: होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एंथेस काल, उत्तर एंथेस काल। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? तो इसका आंसर होगा ग्रीस। आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूनान को ही ग्रीस, एंथेस, ये तीनों नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? जापान, अमेरिका, ग्रीस, चीन। तो इसका आंसर होगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन, इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? फीमस, अरस्तु, होमर, टेरमा। तो इसका आंसर होगा होमर, जो एक नेत्रहीन कवि थे। अगला क्वेश्चन, तानाशाह शासक ग्रीस के किस काल में था? पाइडो, स्पार्टा, स्टीफन, पेलिस्ट्रा। तो इसका आंसर होगा स्पार्टा। अगला क्वेश्चन, किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? फाइडो, स्टीफन, पेलिस्ट्रा, स्पार्टा। तो इसका आंसर होगा स्पार्टा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पार्टा काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मैक ऑफ एक्शन, पावर ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर होगा मैन ऑफ एक्शन। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? माउंट मैक्टस, माउंट टी 54, माउंट टी 46, माउंट टोइगेटस। तो इसका आंसर होगा माउंट टोइगेटस। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? पाइडो, पेलिस्ट्रा, एगोग, गीमेगो। तो इसका आंसर होगा एगोग। शिक्षा पद्धति को एगोग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? मीरेन, ईरेन, टीरेस, मीनको। तो इसका आंसर होगा सैनिकों की टुकड़ी को ईरेन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? ईरेन, मीनको, विवेसियस, डेसनेस। तो इसका आंसर होगा विवेसियस। अगला क्वेश्चन, एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक का क्या कहा जाता था? विवेसियस, ईरेन, पाइडोनोमास, डिसलस। तो एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को पाइडोनोमास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? पेलिस्ट्रा, गीरेन, स्पार्टा, मीनको। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, खेल व कुश्ती के विद्यालय को पेलिस्ट्रा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? एगो, कॉर्पिंग, डिडास्केलियम, डिसमिसिंग। तो आपको बताना चाहेंगे, संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? पेलिस्ट्रा, मीरेन, पाइडोट्राइव, मीनको। तो इसका आंसर होगा पाइडोट्राइव। अगला क्वेश्चन, बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? डिडास्केलियम, स्फेरिस्टेटस, एगोग, एकोमोटिस्टेस। तो इसका आंसर होगा स्फेरिस्टेस। अगला क्वेश्चन, जैवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? स्फेरिस्टेटस, एगोग, एकोमोटिस्टेस, डिडास्केलियम। तो इसका आंसर होगा ग, एकोमोटिस्टिस। इस काल में पैलहेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? ओलंपिक, इस्थेमिया, पेथियन, नीमियन, ईयरली गेम, मंथली गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग। तो इसका आंसर होगा क। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये यूनान के पूर्व एंथिस काल के क्वेश्चन बताए रहे हैं, इसलिए इसमें सीधा सीधा लिख के दे देता है इस काल में। तो इसका मतलब ये होगा पूर्व एंथिस काल में पैन हेलेनिक गेम के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिमियन खेल कहाँ पर किसके समकक्ष होते थे? जीसस, ऑर्गेलिस, एनिमल गॉड, ओलंपिया, कॉरिंथ, पोसिडॉन, गॉड ऑफ सी, जीसस, एवरेस्ट। तो इसका आंसर होगा कॉरिंथ, पोसिडॉन। अगला क्वेश्चन, नीबियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? ऑर्गेलिसिस, जीसस, पोसिडॉन, जीस, कॉरिंथ, पोसिडियन, एनिमल गॉड, ओलंपिया। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेलिसिस, जीसस। अगला क्वेश्चन, इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज की क्या कहा जाता था? पैलहेनिक गेम, डेलिन, पैथियन, गेस्टिकुलेशन। तो इसका आंसर होगा घ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? मध्यकाल, हड़प्पा काल, मुगल काल, उत्तर एंथिस काल। तो इसका आंसर होगा उत्तर एंथिस काल। अगला क्वेश्चन, किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मध्यकाल, उत्तर एंथिस काल, मुगल काल, सिंधु काल। तो इसका आंसर होगा उत्तर एंथिस काल। किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, पीरसोम। तो इसका आंसर होगा सुकरात। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, पिमियर। तो इसका आंसर होगा सुकरात। अगला क्वेश्चन, किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, सुकरात, प्लेटो। तो इसका आंसर होगा ख, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, पूर्व एंथिस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था? गेस्टिकुलेशन, इस्थीमिया, एथेंस, पैन हेलेनिक गेम्स। तो इसका आंसर होगा पैन हेलेनिक गेम। पीथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पीथियन खेल कहाँ
और किसके समक्ष आयोजित होते थे? ऑर्गलिज पर्वत, हेरा, कोठिंथ, पोस्डियन, डेल्फी, अपोलो, ओलंपिया, जियस। तो इसका आंसर होगा डेल्फी अपोलो। अगला क्वेश्चन, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? पार्वती, हेरा, जियस, काली। तो इसका आंसर होगा हेरा। अगला क्वेश्चन है, आकाशदेव किसे कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं, कट हो गए हैं। हम आप लोगों को सीधा सीधा इसका आंसर बताना चाहेंगे। इसका सीधा सीधा आंसर है जियस। आकाश देवता जियस को कहा जाता है। इसी के साथ मैंने आज आप लोगों को हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं कल फिर से आप लोगों के लिए यूनान के हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, नमस्कार।